मैंने सभी लोगों से मैंने कहा है कि आप जो है फॉरेक्स में आइए, और लोगों को फॉरेक्स में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप एक 5,000 रुपए की छोटी सी कैपिटल आके 4-5 हजार से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, और सही चीज आपको पता होगी तो वो डॉलर, वो जो 5,000 के जो $100 होंगे, वो $50 की ट्रेड होगी, वो आपको 10-20 डॉलर तो इजीली दे जाएगी। और जो बड़ी ट्रेड होंगी, जो लॉन्ग ट्रेड बनेगी, तो फिर पैसा डबल पे डबल, ट्रिपल पे ट्रिपल होता जाता है उसमें। तो समझे? सर उसमें फोरेक्स में भाई सारी आवाज, कौन। अशोक जी, आवाज आवाज आ रही है सभी को, आपको क्यों नहीं आ रही है? आप अपने में चेक करिए। सर आवाज आ रही। हाँ, सबको आ रही है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं। सारी कॉमोडिटी हम ट्रेड कर पाएंगे जी, या सिर्फ करेंसी होगी? को, सुनिए, को, मैं को, आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें हम्म, एमसीएक्स कर सकते हो आप, नेचुरल गैस कर सकते हो, गोल्ड कर सकते हो, सिल्वर कर सकते हो, कॉपर कर सकते हो, फॉरेक्स से सभी पेयर कर सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो, सब कर सकते हो। अभी कुछ में आने वाले समय में बैंक निफ्टी भी बहुत जल्दी आने वाली है इसमें, और इंडियन स्टॉक भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अभी से इसको हम्म, कैच कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाला समय आपका बर्बाद नहीं होगा। सर आप मेरी बात उसमें सुनिए, मेरी बात। आप एक एनजी में 5,000 रुपये से काम कर सकते हो भाई, और क्या चाहिए आपको? मुझे बताइए। 5,000 रुपये से जीवन की शुरुआत कर सकते हो एनजी से। मैं ये पूछ रहा था जी। कि उसमें है रिलायबल सोर्स, जो अभी गाइडलाइन आई है तो हमें पता नहीं, जैसे क्रिप्टो में कई एक्सचेंज है, वही इसमें भी गाइडलाइंस हमको पता नहीं है कौन से अरे सब वही, एक्सचेंज पे हमें मैंने करना है, अभी कौन मैंने से। मैंने अभी आपसे शुरुआत में ही क्या कहा था कि लोगों के हाँ अंदर हाँ डर बैठा हुआ है, उनको पता नहीं है, ये बोला था मैंने आपसे। हाँ, आपने। इसका पैसा 100% सिक्योर है। कोई पैसा 1 रुपए भी आपका मार में नहीं है, 1 रुपया भी। लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, किस मेथड से पैसा जाएगा, किस मेथड से पैसा आएगा, और आपको कैसे इसमें अकाउंट मेंटेन करना है। सिंपल सी ओके बात सर। है। 1 रुपया, हम्म। इंडियन मार्केट तो भी, अगर कभी बेईमान, पहले इंडियन मार्केट में कोई बेईमान होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें रूल हाँ। रेगुलेशन इतने टाइट है कि आपका एक हम्म। एक पैसा पाई पाई सुरक्षित है। कभी भविष्य में इंडियन मार्केट बेईमान हो सकता है, लेकिन फॉरेक्स बेईमान नहीं होगा। हाँ। पैसा आपका 100% बिल्कुल सेफ जोन में पैसा पड़ा हुआ है। ठीक। आप एक बात बताइए। एक एनजी में आप 4 से 5 हजार रुपए में अपनी उसकी एमसीएक्स की शुरुआत कर सकते हैं, एमसीएक्स की कैरियर की। ऑप्शन में और क्या हम चाहिए? एक लोट ले सकते हैं सर? जी। ऑप्शन इंडेक्स में एक लोट ले सकते हैं इसने में? एक इंडेक्स में एक लॉट में कितना कमा लोगे आप? अरे कुछ नहीं सर, 400 500 के 1000 से ले, वो ज्यादा, बस इंट्राडे में तो वही लेता है, इससे उससे इससे ज्यादा ज्यादा ले। क्या ले लोगे? लेकिन हाँ, उससे देखिए, ज्यादा कोई होता नहीं है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में लोग क्यों फेल होते हैं, उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। उनको चाहिए कि कहीं भी मिले, मुझे पैसा चाहिए। हाँ सर, कम इन्वेस्टमेंट में पैसा चाहिए। हाँ, लेकिन दिक्कत तो वही। देखिए, निफ्टी काम करती है, बैंक निफ्टी भी काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी वगैरह कहाँ से क्यों गिरेगी। देखिए, हमारा ये जो मार्केट है, बड़े इसमें जोन में काम करते हैं इसमें, यानी कि बड़े लेवल पे काम होता है इसमें। हर चीज डिफाइन होती है कि अगर हमारा ग्लोबल ग्लोबल सपोर्ट बनेगा, ग्लोबल रेजिस्टेंस बनेगा, तो मार्केट वहां पर आकर रिएक्ट करेगी करेगी। वहां पर आकर मार्केट रिएक्ट करेगी करेगी वहां पर आके। अगर निफ्टी भी आपकी ग्लोबल सपोर्ट पे आके अगर बाइंग देती है, तो आपको टारगेट मिलेगा, मिलेगा, बड़ा टारगेट मिलेगा। तो मैं सबसे कहता हूँ भाई, वेट करिए कि आपकी निफ्टी कहाँ जा रही है और कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। आप भूल जाइए कि मुझे अभी ट्रेड लेनी है या अभी करना है। वेट करिए कि मेरा मार्केट उस लेवल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ग्लोबल पे मार्केट आएगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और हमारा टीआरएस कंफर्म होगा, तब हमारी कंडीशन पूरी मैच होंगी, तो मार्केट चलेगा ही चलेगा। उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये चार्ट क्लियर हो रहा है आपको? ये क्रूड ऑयल हाँ का सर। चार्ट है। परसों इसमें एक जैकपॉट बाइंग लगी हुई है, परसों। ये परसों जैकपॉट बाइंग लगी हुई है, और बिंदास हमने लाइव क्लास में ये कॉल बनी थी कौन सी हमारी। कौन सी जगह से बनी है सर? ये सपोर्ट पे बाइंग बनी है ये अब लोग कहते हैं हैमर है ये। अरे सर, ये हैमर तो ठीक है, ये अगर ये सपोर्ट नहीं होगा ना, ये अगर ये ग्लोबल सपोर्ट नहीं होगा, तो ये आपका हैमर बेकार है ये इसका कोई यूज नहीं है। कोई भी पैटर्न हो, वॉट एवर, कोई भी हो, वो काम तभी करेगा जब वो परफेक्ट जगह लेवल पे आएगा। लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, लोग कहते हैं हैमर बन गया बाइंग कर ली, कोई पैटर्न बन गया बाइंग, वो सब बेकार है। आपकी अपनी
वो मिथ है आपका कि इस पैटर्न पे काम कर लिया, लेकिन सब यूजलेस है वो। मार्केट को रिएक्ट अपने ग्लोबल सपोर्ट पे आके करना पड़ेगा। जहां मार्केट ग्लोबल पे आएगी तो ग्लोबल पे गिरेगी। और हम वेट करते हैं, हम हमारे यहाँ देखिए तो कोई छोटी मोटी कॉल्स पे नहीं काम करते हैं। मैं कहता हूं सबसे हमारा यही फंडा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा, हमें कोई मतलब नहीं होता। हम अपने अपने लिए बैठे रहते हैं कि हमारे लेवल पे मार्केट आएगा, हमें तब काम करना है। और वो लेवल इतने जबरदस्त होते हैं कि वो कंडीशन पूरी फुलफिल होती है, बिंदास होकर चलता है। मार्केट आपको डराएगा, जैसे क्रूड ने, जो अनजान लोग होंगे ना, इसके लिए देखिए ये सब चीज बहुत मेहनत से आती है, ऐसे नहीं आती है। अब क्रूड में लोगों ने क्या किया, लोग क्रूड में डर जाएंगे। क्रूड में क्या किया, जब ये मार्केट, हमने कॉल बनी थी हमारी परसों की क्लास में ये, तो मार्केट यहां तक जाएगी, फिर नीचे आने लगी, नीचे लोग गाड़ने लगे कि अरे सर क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अरे मैंने वेट तो करिए। अब देखिए ये माइनर खड़ा हुआ है हमारा एक, ये कि माइनर का लेवल खड़ा हुआ है, माइनर से रिएक्ट करेगी, माइनर से थोड़ा सा मार्केट आएगी, लेकिन माइनर इट इज नॉट ए पावरफुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। माइनर एक पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। माइनर माइनर होता है, माइनर मीन्स छोटा कमजोर, ओनली फॉर स्मॉल टारगेट, ओनली फॉर स्मॉल टारगेट। अगर वो पॉसिबिलिटी है तो चले, ना चले कोई नहीं कह सकते। लेकिन जब आपको अनुभव होगा ना, तो आप हर तरह की ट्रेड मारोगे। लोग जब ग्लोबल में मार्केट आएगा तो लॉन्ग ट्रेड भी ले लोगे, जब माइनर में पहुंचेगा तो शॉर्ट ट्रेड भी मार दोगे। लेकिन जब कोई मार्केट हमारा ग्लोबल से चलता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट अगला ग्लोबल होता है। मार्केट डराएगी आपको, लेकिन अब जैसे अभी आपने कहा था, अभी आप किससे बात हो रही थी मेरी? मुझसे अश्विन जी। अश्विन जी आपसे बात, जैसे आपने कहा ना कि हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं जैसे प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर आपको लेवल पता होगा तो आप बैठे रहेंगे कि भाई मेरा टारगेट यहाँ तक जाएगा और मैं बैठूंगा, चाहे मार्केट नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसे लगा के चल रहा हूं मैं, मेरा नुकसान है तो इतना है और प्रॉफिट मुझे पता है कहां तक लेना है। तो जब तक आपके मन से डर नहीं जाएगा और डर नहीं निकलेगा आपका, भाई इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी। सर अगर इसमें हेलो हेलो सर, अगर न्यूज बेस्ड मार्केट हो तो भी ये काम करता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कैलाश जी, न्यूज कहां से बनती है? क्या नहीं, न्यूज कहां से बनी? नहीं मार जोड़े अंदर में जो ग्लोबल से जो न्यूज बनती है मार्केट में, मैं आपको सुनिएगा सुनिएगा, आवाज किसकी आ रही है रंजीत जी? एक बात सुनिए सर, जिसको क्वेश्चन आस्क नहीं करने उसको आप बोल हाँ भाई दीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ म्यूट कर ले सबको। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि न्यूज आती है, न्यूज किसी स्टॉक की न्यूज आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो मार्केट अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करके आपको न्यूज फॉलो करेगी। पहले प्राइस एक्शन फॉलो होगा, बाद में न्यूज रिएक्ट करेगी उस पर। मार्केट आपको बता के चलेगी कि मैं इसमें गिरने वाली हूँ या मुझे गिरना है इसमें, समझे? न्यूज कोई हवा में नहीं आती है। न्यूज के बेस पे आप क्या करोगे? न्यूज पलट गई फिर क्या करोगे आप? होता है ऐसा, लोग सीएनबीसी में नई नई न्यूज बताते हैं, आज ये होने वाला ये होने वाला, कोई काम नहीं आता है, कोई सब न्यूज फेक होती है। गोल्ड गिरेगा, नेचुरल गैस गिरेगी, और रसिया में वो हो गया आपका, रसिया मार्केट टूट रहा है, क्रूड गिरेगा, लेकिन नहीं, वो आपका प्राइस एक्शन फॉलो करके आपको बता के गिरेगा कि मैं गिर रहा हूँ। रीजन होगा आपके पास, आपकी बातें कोई हवा की नहीं होगी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, न्यूज आ रही है मैं इस स्टॉक को ले लो, कोई कहते हैं बजाज को ले लो, एचडीएफसी को ले लो, न्यूज आ रही है, नहीं, आपका प्राइस एक्शन फॉलो होगा, आप लीजिए बिंदास होके, उस पर 100% श्योर होंगे आप, 99%। लेकिन न्यूज क्या है, चली चली नहीं चली, ये फर्क होता है न्यूज में और प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर में। इंडिकेटर भी नहीं बताएगा आपको। यस सर, समझे? ये तरीके, ये फर्क होता है। तभी सर काफी बार ट्रेड लेते हैं तो लोग बोलते हैं ये न्यूज है वो न्यूज है। तो भाई एक क्या हुआ, एक बंदे थे दिल्ली के नवीन जी, उन्होंने क्या किया, टाटा पावर में, अभी टाटा पावर बहुत गिरा था अभी, तो उन्होंने टाटा पावर की न्यूज मिली इनको कहीं से कि टाटा पावर में इतना इन्वेस्ट हुआ है, इतना ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसको बाई कर लो। तो ठीक है, उन्होंने बाई किया, लेकिन वो मार्केट ऊपर से टीआरएस दे चुका था भाई, पूरा कंफर्म हो चुका था, ग्लोबल से गिरने वाला था। अब मुझसे पूछे सर क्या करूं, मैंने कोई बात नहीं, अगर आपने ले लिया है तो दोबारा ऊपर जाएगा ये। त्याच्यामुळे ना जाताना ना तिथे तो ये फर्क होता है कि न्यूज कब तक चलेगी, न्यूज चल रही नहीं चली, क्या करोगे इसमें आप?
लेकिन आपका प्राइस एक्शन आपको बता के चलेगा। प्राइस बिहेवियर का मतलब क्या होता है आप बताइए। कोई आप देखिए, आप किसी दोस्त के साथ रहते हो अपने, तो आपको क्या है, किसी दोस्त के साथ आप रहते हो, उसको क्या जान जाते हो उसको आप, कि भाई ये मेरा दोस्त है और ये अब ये बिहेव करने वाला है। इसी तरह मार्केट होता है। मार्केट हमें बता देता है कि मैं अब मेरा बिहेवियर ये है, मैं एक्शन करूंगा, अब मुझे मेरे एक्शन पे काम कर लो। जो उस एक्शन जो उस एक्शन को पकड़ लेता है वो समझिए उसका काम हो जाता है। और जो फिर वो अपना इंडिकेटर के पीछे रहता है, इंडिकेटर तो मूव निकलने का बताता है। जब आधी ट्रेड आपकी निकल जाएगी, मार्केट घूमने वाला होगा, तब इंडिकेटर कहेगा मुझे ले लो। कुछ लोग आरएसआई के 30 के नीचे आएगा तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर आपका प्राइस एक्शन फेल है तो आरएसआई वो फेल है, कोई वो घूम जाएगा दोबारा। सर प्राइस एक्शन सबसे बेटर है, मैंने इंडिकेटर बहुत यूज करके देख लिया। आपने नहीं, दुनिया करती है उसको इंडिकेटर को यूज, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। मेरा तो सबसे कहना है, इस प्राइस एक्शन पे आप कहीं भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन पे आप ढंग से काम कर लीजिए जब तक आपका क्लियर ना हो जाए। और देखिए, इससे बड़ा फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंचेगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस फॉरेक्स में आ जाइए कुछ दिन के लिए। इसकी जिंदगी को आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा है इसमें, और बहुत कम पैसों में बिंदास इंस्टेंट मनी बनती है। इंस्टेंट मनी मतलब समझते हैं? नो इंस्टेंट सर। इंस्टेंट नो मतलब सर। तुरंत। ज्यादा इंस्टेंट का मतलब होता है, आपने देखा होगा, तुरंत आपने देखा होगा इंस्टेंट चेकबुक, आपने सुना होगा डिस्टर्बेंस आ इंस्टेंट रहा है चेकबुक मिलती है हमें, इंस्टेंट सर। एटीएम मिलता है। इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉल। हाँ, तो इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट मनी का प्रोसेस है इसमें। आप फॉरेक्स में इंस्टेंट मनी बना सकते हो। आपने एक अरविंद जी का देखा होगा, वो जस्ट अपने पैसे को डबल कर लेते हैं इंस्टेंट मनी के द्वारा, उसके मैं सर द्वारा। अरविंद जी का आपका टेलीग्राम पे डेली मैसेज देखता हूँ हाँ, उनका। मैंने उनको अभी अभी मैसेज किया है, उनको बुलाया है मैंने। अगर उनको टाइम होगा तो भी आएंगे मीटअप में वो। उनको मैं सवेरे। हेलो सर हेलो। अब उनका उनका क्या है देखिए, अरविंद जी का क्या है, वो मेरे पास 22 जुलाई में उन्होंने कोर्स किया था, ऑफलाइन आए थे वो। लेकिन 22 जुलाई के बाद उनकी जर्नी है, मैं आपको उनके उनके मुंह से सुनाना चाहता हूँ। जो जर्नी मैं चाहता हूँ हर बंदा वो मेहनत करे और उस मुकाम पे पहुंचे, इन 4 महीनों सर। के अंदर जो उन्होंने प्राप्त किया है। इजीली फॉरेक्स में डिपॉजिट एंड विड्रॉल हो जाता है आपका अरे जैसे सर कैपिटल देखिए, डॉट कॉम बोला है। आप नहीं कर पाएंगे, मुझे मुझे पता है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे इजली सेफ मोड में, थर्ड मोड में कैसे आपको यूज करना है वो। ओके। सर ठीक है। फॉरेक्स में टाइम टाइम ये कौन सा यूज करना है सर, टाइम फ्रेम? टाइम फ्रेम देखिए, 15 मिनट भी काम होता है, 30 मिनट भी काम होता है, 1 आवर भी काम होता है, 4 आवर भी काम होता है, 1 डे भी काम होता है, 1 वीक भी काम होता है, सब 1 मंथ भी काम होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है ओके। आप किस में काम करते हैं। हमारा ये देखिए, स्टॉक्स में भी काम कर सकते हो आप, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। और देखिए, सिंपल मेथड, मैंने भी इतना समय हो गया इसमें, समय बर्बाद किया, सब कुछ किया। लेकिन कहते ना, एक हर चीज का अंत होता है, कहीं जाके कोई ना कोई चीज रुकनी होती है। ये आपको पता होगी। आप कोई बिजनेस भी करेंगे, किसी काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। जिस दिन वो आपका ठहराव आएगा आपके पास, तो उस दिन आपको कुछ मिलता जरूर है इससे, इससे नहीं किसी भी चीज से। तो वही काम है, जब हमने इतना कुछ करा, इतना कुछ पढ़ा, सब कुछ जीरो था। उसके बाद एक चीज निकल के आई कि मार्केट आगे पर्टिकुलर कहाँ पे आकर रिएक्ट करता है और क्यों करता है। वो चीज समझने वाली होती है कि आपको मार्केट पर्टिकुलर कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर वो चीज सर आपको क्लियर हो जाती है। जी। जब सर हेलो हेलो। सर, जब स्टार्टिंग में इंटर किया था ना इस मार्केट में, जी। तब लगा था कि सारा पैसा अपना ही है। अरे यार, अगर ऐसा होता था तो हर आदमी आज, तो पैसा किस पे और नहीं है सर मुझे बताइए, पैसा किस जैसे पे नहीं टाइम है? स्पेंड किया ना, धीरे पैसा धीरे सर। टाइम स्पेंड चला, पता चला कि कैंडल क्या होती है, कॉल हाँ, पुट क्या होती है, इंडेक्स बिल्कुल। होता है। मेरा सबसे यही कहना होता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए इसमें। ये टाइम और जो सब आप कुछ बिताएंगे, वो टाइम आपका बेकार नहीं जा रहा है। हाँ। वो टाइम आपका बेकार नहीं जा रहा है, वो टाइम आपका मल्टीपल होके आपको, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, हाँ जी सर। वो आपका इकट्ठा हो रहा है एक जगह। वो कहते हैं, वो उसको एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मीन सर, एक एक कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है उसका। और वो और कलेक्शन होके सर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको संभाले नहीं संभलेगा वो। सर एक मन की बात और बताऊं जी आपको, बताइए सर, मेरे को बताइए जब बताइए। फील जब हुआ, जी। मेरे को ज्यादा फील जब हुआ जब मेरे फादर साहब की हार्ड मनी जो डेली वो अर्न करते हैं अपने काम से, जी। उनकी जो मैंने लॉस की थी ना, उससे सर मेरे को बहुत दुख हुआ। अच्छा, वो कितना लॉस अपनी कर दिया आपने हार्ड उनका? मनी
सर बहुत लॉस करवा दिया सर उनका। फिर वो सर मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए 2-5 लाख बहुत होते हैं सर। बहुत बड़ी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर भी उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। अभी भी वो बोल रहे हैं कि आप अमित जी के पास जाके आओ। सर अभी मेरे पास 1-1.5 महीने टाइम नहीं है। जब भी मेरे को जी न्यू जी। ईयर में टाइम मिलेगा तो मैं आपके पास जरूर नहीं आऊंगा कोई सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी बात बताइए, मुझे अच्छा लगा। आना ना आना कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं और है। सर जब जब मैं स्टार्टिंग किया था तब फादर साहब से 10,000 रुपये लिए थे मैंने। उनके नाम से मैंने अकाउंट ओपन कराया था जब मेरी 18 साल एज नहीं थी। अच्छा। हाँ तो मैं यूट्यूब पे देख देख के लोग बोलते थे यस बैंक ले लो 800% अप जाएगा, 1000% रिटर्न दे दिया। तब मैं 300 रुपये पे लिया सर। मैंने 16 रुपये में बेचा उसको। अच्छा, मेरा 300 में पूरा लेके कैपिटल 16 चला। में? हाँ 16 रुपये में सर बेचा था मैंने। 300 रुपये का लेके? 300 रुपये में बाइक लिया अरे था। हाँ तुम्हारे। 300 रुपये में लिया था, 16 रुपये बेचा था मैं। अरे भाई। मैं सोचा अभी तो गया पैसा, क्या करना है रख के। नहीं, और आपने सर वेट नहीं बहुत किया, लॉस आपने किया शुरू आपने शुरू वेट में। नहीं किया, आपने वेट क्यों नहीं किया? वेट सर मैं यूट्यूब पे देखता था। यूट्यूब पे बोला ये कंपनी दिवाली घोषित करेगी, ये कुछ करेगी, ऐसे वैसे चक्करों में आ गया सर देखिए, मैं। अगर आपने, अभी आपको पता नहीं है कैसे मार्केट उठेगा क्या, अगर आपने कोई स्टॉक ले लिया, सपोज करिए हाँ जी। कोई चीज गिरी है तो उसको उठना तय है, ये याद रखिए। अगर आपने सही है। कोई चीज, दो मेरी बात सुनिए, मैं आगे के लिए सभी के लिए बताना चाहूंगा इसको। अगर आपने कोई 200 रुपए का स्टॉक लिया और सडनली आपकी कॉल फेल हुई और आपकी वजह से वो आगे 100 रुपए पे आ गया, आपकी हाँ मनी जी। आधी हो गई। यस सर। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 50,000 हो गए वो। यस सर। उस समय घबराना नहीं है आपको। उसको देखिए, जब आपने इतना पैसा गवाया है और वो इतना लॉस हुआ है, उसको भूल जाइए, उसको उसको फिर उसको छोड़ दीजिए अपनी हाल पे। सर कुछ मनी दिन बाद, मैनेजमेंट नहीं होता है ना, उसकी वजह से दूसरा ट्रेड लेने के लिए वो करना पड़ता है ना मैं एक। आपकी बात समझ रहा हूँ। उस कंडीशन में क्या करना है समझदार। देखिए, पैसा तो आपको डूब गया 50%, 60 जो भी डूब गया। उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। उस 50,000 को छोड़ दीजिए, वहीं पर रख के छोड़ दीजिए उसको। और अब यस सर। उसको वेट करिए, क्योंकि जब वो गिरा है तो वो रिकवरी देगा। हो सकता है आपका 6 महीने लगाए, हो सकता है 1 साल लगाए, लेकिन वो रिकवरी देगा। और अक्सर ऐसा हुआ है, लोग घबरा के अपनी पैनिक में पोजीशन काट देते हैं बहुत लोग। लेकिन कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आप कहिए कि मेरा 50,000 है, मैंने छोड़ा है इस मार्केट के लिए, हटाइए, तो उसको भूल जाइए। वो पैसा फिर उसी पोजीशन पे कुछ समय बाद आ जाएगा, टाइम लगेगा। उसको वेट करिए, वो पैसा कहीं नहीं गया, वो जीरो नहीं होगा। वो जीरो नहीं होगा, ये गारंटी है। वो जीरो भी नहीं होगा, और 50 तक आ गया तो वो नीचे भी नहीं जाएगा। आप वहां सस्टेन करेगा, आप वेट करिए वहां पे, और कुछ समय के लिए होल्ड कर दीजिए उसको। भूल जाएगी 50,000 है, बोले कि मैंने किसी को दे दिया उधार, वो 50,000 फिर आपके उसी पोजीशन में पहुंचेंगे। अगर किसी से गलती होती तो घबराइए मत, उसको जाने दीजिए, क्योंकि उस 50,000 का लॉस करके फिर तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं सही करना है है। सर। तो ये बात को ध्यान रखना, और पहली बात तो ऐसी गलती करनी नहीं है कि उसको उसको इतना लेके छोड़ना ही नहीं है कि भाई मैं देखता हूँ कहाँ तक जाएगा। लोग अक्सर मन में ये होता है कि देखते हैं कहाँ तक जाएगा, ये होता है नहीं होता है, देखते हैं, होता है जाने दो, यस सर। यस जाने यस दो, यस जाने दो, यस। उसको जाने दो। सर इस चक्करों में प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। देखिए, एक प्रॉपर लेवल आपको पता होगा कि हमारा बॉटम ये है। अभी लोगों को बॉटम पता है क्या होता है बॉटम? नहीं। अभी बॉटम ही नहीं पता है आपको। ये बॉटम किस लिए बने होते हैं कि भाई ये प्यारा सा बॉटम है हमारा, यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ से बुलिश बनेगा बनेगा। और बॉटम पे भी काम नहीं होता है। बॉटम पे आके अगर हमारा टीआरएस बनेगा तो उस बॉटम का वेट करते हैं हम। मैं सबसे कहता हूं कि रोज काम मत करिए और इंटरडे में स्टॉक में काम मत करिए, या निफ्टी पकड़िए या स्टॉक पकड़िए, एक चीज पकड़िए। आप दोनों चीज में काम नहीं कर सकते हो। एक जस्ट मिनट, किसी कॉल आ रही है, बात करता हूँ, एक मिनट। हेलो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कितने बजे चलोगे? अच्छा, चलो ठीक है। हम्म। नहीं, वहीं आ जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। टेक्निकल। हाँ, तो न्यास से अच्छा कौन टेक्नीशियन है? हाँ हाँ हाँ।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चलो सचिन को, और टेक्निकल टीम हाँ उनको बताएगा, उसको पता है सब कुछ। और क्या, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सचिन, हाँ सचिन को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, आप बात कर लो, फिर नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा। हेलो। जी यस सर। सर। हाँ, तो मैं क्या, हाँ बॉटम, देखिए अभी निफ्टी कुछ दिन बैंक निफ्टी कुछ दिन पहले गिरी थी, लोग बिंदास होकर उस बॉटम पे उस टॉप पे बैठे हुए थे, लोग बड़े बड़े प्लेयर्स। एक एफ आई आई सुना होगा आपने, डी आई आई सुना होगा, अगर जो बैंक यस निफ्टी सर। में काम करते हैं वो शायद जानते होंगे। और अपने उनको सब पता था कि हमारा ये टॉप बना हुआ है, वो उस पर बैठे हुए थे, उस पर बैठे हुए थे कि इस लेवल में मार्केट आएगा उसको बिंदास होकर लगाएंगे, इस पे जी जान के लगाएंगे। ऐसे नहीं है कि थोड़ी बहुत लॉट लगती है, इसमें बड़ा गेम होता है। एक मिनट, मैं अरविंद जी को फोन करता हूँ, शायद आपकी मुलाकात कराता हूँ उनकी। तो सर बड़े जी मैं बड़े, लाइन पे ही हूँ। अरे अच्छा, प्रणाम सर जी। प्रणाम जी अरविंद जी, सब आपको अच्छा, हर आदमी आपको जानता है। आपका बहुत नहीं, सर बस देखिए मैं बताऊं बस ये अरविंद जी से, आपका ही आशीर्वाद है सर। हाँ नहीं बिल्कुल, अरविंद जी से एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है मुझे भी, पता नहीं क्या बात है, समझे, एक एक अंदर से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों, और इतना अटैचमेंट मेरा आज तक किसी से नहीं हुआ है जितना इनसे हुआ है। मैं कभी, देखिए मुझसे क्लास ली इन्होंने सब कुछ, मैं कभी नहीं मानता कि कोई स्टूडेंट है या कोई वो है, मैं तो एक अपना सबको दोस्त मान के चलता हूँ हमेशा। और बिल्कुल सही वो बात है और वो बिल्कुल। हमेशा बना रहना चाहिए, समझे, वो करना ना करना अलग बात है, और लेकिन एक संबंध बना रहता है ना, तो मैं समझता हूँ वो जीवन भर काम आता है, और वो आना भी चाहिए। अरविंद जी अपना दर्शन तो करवा दीजिए सर। अरविंद जी फोन करिए, ये है। दिखा सर मैं। ओ देखा, हाँ हाँ हाँ। सर यस। ओके ओके सर जी। तो बताइए देखिए, आप लोग कैसे हैं। हाँ, अरविंद जी की कहानी सबके लिए इंस्पायरेशन देती है, इसलिए मैं सबको उनको सुनाता हूँ। वो कहते हैं ना, एक एक मार्केट में इंस्पायरेशन, आपको मार्केट का किसी चीज में इंस्पायरेशन चाहिए होती है। अगर कोई आपका कोई कोचिंग चल रही है तो वहां किसी बंदे को लाया जाता है जो उस कोचिंग से टॉप किया हुआ है, उनका सबको मोटिवेट किया जाता है, क्यों किया था, उसको मालूम चले कि ये बंदा इस लेवल पे पहुंचा है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते, उसका रीजन ये होता है बताने का। अरविंद जी ये है, इन्होंने कैसे शुरुआत की आपको बताएंगे, फॉरेक्स से, कैपिटल.com का सब कुछ इन्होंने किया। और शायद, इसका फोन बहुत आते हैं तो, अरविंद जी मैं इनसे कह रहा हूँ कि फॉरेक्स कैसा रहेगा इनके लिए। सर फॉरेक्स से बढ़िया इनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। बताइए, पैसे की दिक्कत दूर, और यानी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी इसमें, सब कुछ दूर हो जाएगी सर। सब और कुछ जो दूर ये हो कहते जाएगा। हैं ना कि मैंने कोई स्टॉक ले लिया, जैसे यस बैंक हाँ इन्होंने लिया तीन हाँ सौ रुपये और हाँ 16 पे बेच दिया। जी। वो नौबत ही नहीं आना है इसमें। वो उन, 300 रुपये से ही काम यहाँ स्टार्ट कर लेंगे और सीख जाएंगे उसी में कि क्या होता है बिल्कुल, 300 रुपये से। उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको 300 रुपए का स्टॉक लेना है और इतना मोटा पैसा लगाना है उसमें, मात्र 80-82 रुपए की चीज लेना है सर, उसी में काम करना है अपने। उसी में काम करना है। और क्या ये इंस्टेंट मनी बना सकते हैं उसमें? बिल्कुल बना सकते हैं सर। मैं तो इंस्टेंट बनाता हूँ, 1 से 2 मिनट में लेके अपना 100% डबल करके निकल हंड्रेड जाता परसेंट डबल करते हैं अरविंद जी। इंस्टेंट मनी आपको बताया था मैंने, इंस्टेंट मनी क्या होती है। इंस्टेंट मनी का मतलब यानी कि 10-15 मिनट में ही पैसे को डबल करना है और बाहर हो जाना है। अब मार्केट कहाँ जाती है उसको बाहर में जान दीजिए, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही मुझे मतलब ही नहीं है, मेरा पैसा डबल हुआ, एग्जिट, और लगता है मुझे दोबारा भी करना है तो दोबारा भी उसको कर लिया, ये तो करते हो। है। ऐसे ही होता है सर, तभी पैसा जो है 5% 6% हो जाता है। हाँ, ये और आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी आता है डबल ट्रिपल, तो सुबह ही सुबह हो डबल जाता हो है। जाता है। आपको पता होगी कि हमारा टीआरएस कहाँ जनरेट हो रहा है, ग्लोबल पे कहाँ मार्केट आ रहा है, और कैसे रिएक्ट करना है, हमें कितना परसेंट इससे निकालना है, और हमें कितना लेवरेज लेके काम करना है। उससे पैसा क्या है, इंस्टेंटली आपका बन जाता है। पूरे दिन आपको मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है या ट्रेड का वेट करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, मैं क्या करूंगा, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्विट कर लिया अपने आपने लेके। वो एक हार्ड, वो यानी कि एक इंस्टेंट मनी होती है, बाकी आप ट्रेड में बने रहिए, वो आपको देती रहेगी। अगर ग्लोबल का सबसे टारगेट बढ़िया जी, सबसे बढ़िया चीज इसमें ये है सर कि फॉरेक्स में अगर ये काम करे ना, तो जो जॉब पर्सन है
उनके लिए सबसे बेटर है कि 6 बजे के बाद फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम, बिल्कुल सही बात है। या 6 बजे के आसपास सब ऑफिस से निकलने वाले होते हैं, तो 6 बजे के बिल्कुल बाद वाला जो बनता है ना प्रोग्राम अपना, उसमें वो ट्रेड करें, तो वो भाई, उनके लिए देखिए सबसे बेटर है। फॉरेक्स पूरी रात चलता है, आपको पता है, बिंदास होके हर हाँ वो आदमी। तो पता है। हर आदमी रात को 12-1 से पहले कोई नहीं सोता होगा। मैं समझता हूँ एक जॉब वाला पर्सन या कोई पर्सन, आज का ट्रेंड ही ऐसा है, और हमारी साइकोलॉजी भी ऐसी होगी, रात को 12 बजने बनने होते हैं। बताइए गलत कह रहा हूँ? यस सर। सही तो है उस सर, यस। टाइम को हम मोबाइल में वीडियो देखें या यूट्यूब देखें या टीवी देखें, उस टाइम को इसमें यूटिलाइज करिए ना। आपके लिए एक नया करियर बन रहा है। सर मुझे जहां तक लगता है जितने भी नए लोग हैं उनको ये पता है कि फॉरेक्स रात भर चलता है, मीन्स अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से 12 बजे तक। हाँ, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि ये 24 आवर्स चलता है, सिर्फ ट्वेंटी 1.5 घंटा छोड़ के। 1.5 घंटा छोड़ डेढ़ के घंटा पूरी छोड़ पूरी के। पूरी दिन रात चलता है, ये 24 आवर चलता है। सर फॉरेक्स में कौन से पेयर्स करने हैं? फॉरेक्स में किसी भी काम कर सकते हो आप, क्रिप्टो में कर सकते हो, फॉरेक्स पेयर में कर सकते हो, कम्युनिटी में कर सकते हो। हमारा ये नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर एक ही चीज हो, किसी में काम कर सकते हो आप। सर हम तो फॉरेक्स को जब देखते हैं तब कोई भी ट्रेड हम बीटीएसटी या एसटीबीटी लेते हैं ना, हाँ हाँ। जब भी रात को जब भी आंख खुलती है ना, तब एसजीएक्स निफ्टी या डाउ डाउ देखते हैं हम। अरे अपने को सर, कुछ पता नहीं रहता कि मार्केट अप अरे जाएगा डाउन एक बात जाएगा, आई बस है, एक एक बात आई है। आपने बीटीएसटी ट्रेड ली तो ठीक है, देखना जायज है आपका। अगर बीटीएसटी नहीं ली तो आपने उसका, वो आपके किस काम का? डाउ जोन है, फलाना जोन है, वो भाई किस तो काम का? वो नहीं आ- देखते सर, उस टाइम देखते ही नहीं है उसको। भाई आपके किस काम का कि मार्केट गैप अप जाएगा, गैप आपको कुछ करना ही नहीं है। वो आप देखते रहो, गैप अप गया है, वो एसजीआई निफ्टी ने नीचे फॉल किया है, वो आपके किस काम का? आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना वो तो। वो डेटा सही उठा है लो सर। वहां से, ये डेटा उठा लो वहां से, वो दिमाग में माथा पच्ची करके वो आपको सब जीरो हो जाएगा। वो किस काम का? सही है। भाई आपको तो कुछ मिला ही नहीं उसमें। नहीं मिला सर। तो वो किस काम का आपके? सही है सर। बताइए। क्या बताएं सर, इसका ये अपना जो फॉरेक्स है ना, उसमें ये अपने को पूरा पता नहीं, नॉलेज नहीं है, इसलिए इंडियन मार्केट में ट्राई कर रहे हैं नहीं, कि अच्छी बात धीरे है, धीरे। इंडियन मार्केट में करिए, स्टॉक्स के लिए इंडियन मार्केट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, करिए उस पर। इंडियन सर मार्केट अच्छा है। मेरे ख्याल से ये बोलना है मेरे को कि फॉरेक्स मार्केट, हर कोई ये समझ नहीं पा रहे हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। क्या फॉरेक्स है इधर? मार्केट का मतलब ही समझ रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट का मतलब ही समझ रहे हैं कि ये विदेशी मार्केट है। सुनिए मैं आपको बताऊं, लेकिन एक्चुअल में अरविंद जी ये बताएंगे, बात पूरी करेंगे, पहले मेरी सुनिए। आज से करीबन फरवरी तक मुझे भी नहीं पता था, जनवरी फरवरी तक मैंने भी फॉरेक्स के बारे में कुछ नहीं देखा था ना, मुझे पता था। हम भी इंडियन मार्केट में फॉलो करते थे, और एमसीएक्स वगैरह जो बड़ी ट्रेड है वो सब हम इंडियन मार्केट में लेते थे, चाहे वो लॉर्ड कुछ भी आए, मनी की कोई दिक्कत नहीं थी, तो उसी में करते थे। लेकिन जब मुझे पता चला, एक एक 20 जनवरी का 1 साल होने जा रहा है, इसमें एक बंदे थे अभिषेक, एमपी के थे वो, उन्होंने मुझसे बताया कि सर इसमें काम करिए ना आप, और जो लोगों को मनी प्रॉब्लम दूर करिए उसमें, वो बढ़िया रहेगा। तो फिर मैंने उनके कहने पे आके उसको देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि बस। फिर मैंने सबसे कहा कि भाई पैसे की सबको प्रॉब्लम है, इसमें काम करिए। पैसा कहाँ से आएगा इंडियन मार्केट को? एमसीएक्स तो भूल जाइए इंडियन मार्केट के लिए, चार्ट फॉलो इंडियन का करिए, एमसीएक्स उसमें फॉरेक्स में ट्रेड करिए। तो उस दिन से आके वो मनी वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैंने भी अभी, मुझको भी 1 साल हुआ है फॉरेक्स के लिए मुझे, लेकिन देखा तो सब रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, कुछ भी कहीं कोई फेक नहीं है कहीं भी, 0% रिस्क नहीं है कहीं भी, 1% कहीं भी कोई रिस्क, 100% सिक्योर, 101% कहूंगा मैं तो, सिक्योर है। बताइए अरविंद जी क्या कहते हो? सर सबसे पहले तो मैं इन लोगों को अपना जर्नी बताना चाहूंगा। इनको जर्नी सुनिए, देखिए शायद आपको हाँ। जीवन में कुछ देखो अच्छा मिले। इनके साथ तो जो हुआ देखो उन्होंने तो पार पा लिया, आपको होना चाहिए बस। देखो भाई लोग, मेरा नाम अरविंद है, और मैं सर के पास आया था 22 जुलाई के बैच में, 22 जुलाई 2022 वाले। तो आने से पहले मैंने बहुत से लोगों का टिप्स लिया, बहुत से लोगों के मैंने कोर्स ज्वाइन किए, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000, लगभग मैंने काफी पैसे खर्च कर दिए। और पेशे से मैं एक अकाउंटेंट हूँ। जब काफी कुछ कर कर दिया तो मुझे कोई बिलीव नहीं आया, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि जहां भी सीखा, जो भी सीखा, कभी सक्सेस नहीं हुआ। किसी ने प्राइस एक्शन बता दिया, उसमें इतने सारे ईएमए लगे हुए हैं, इतने सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, मतलब वर्किंग नहीं हो पाता था। फिर सर के पास जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा मन में डाउट हुआ कि मैं सर के पास जा तो रहा हूँ मैं फीस देने के लिए, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी कुछ नहीं सीखूं। पर मैं एक चीज सोच के गया था कि सर के पास जाऊंगा तो सीखने के पर्पज से तो जा ही रहा हूँ, सीखने को कुछ मिल गया तो ठीक है, और सर अगर जेन्युइन निकले, जेन्युइन चीज दे रहे हैं,
तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो मुझे क्या होगा कि मैं जो फीस दे रहा हूँ उसके बदले मुझे 4-6 लोग जो भी ग्रुप में मिलेंगे ना, उनसे एक तरीके का इंट्रोडक्शन ये हो जाएगा कि चलो मुझे 2-4 दोस्त मिल गए, क्योंकि आज के टाइम पे दोस्त मिलना भी मुश्किल है। तो मैं ये सोच के गया था कि जो मैं फीस दे रहा हूँ वो मुझे दोस्त मिल रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि सर के पास से मैं जाऊंगा तो मैं जो चीज सीख के आऊंगा, लेकिन मुझे जेन्युइनिटी वहां पे मिली। सर ने मुझे कहा कि अरविंद तुम 4 महीने में परफेक्ट हो सकते हो। और आज मुझे 3 या 4 महीने कह लीजिए कि 4 महीने हो गए कंप्लीट। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो मेरी जर्नी में बस यही रहा कि मैंने जो कुछ पीछे सीखा वो सब कुछ समझ लीजिए कि मैं भूल गया। सर ने जो सिखाया मुझे उस पर सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस मैंने 2 महीने तो दबा के किया। तीसरे महीने में मैं थोड़ी सी अपनी हिम्मत को डगमगाने लग गया। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, कुछ मेरे साथ फैमिली प्रॉब्लम्स थे। मैं फैमिली में टाइम नहीं देता था, मुझे फैमिली वाले भी परेशान करते थे कि भाई फैमिली को टाइम नहीं देते हो, आप ऑफिस से आए और अपने एक रूम में कहीं चले गए और वहाँ पे बैठे हुए हैं रात के 1-2 बजे तक। मैंने अपनी वाइफ को समझाया थोड़ा, उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आया। उन्होंने फिर मुझे टाइम देना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए। उसके बाद मैं 2-2 बजे रात तक प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करने का ये मुझे फल है कि आज मैं जो स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, सुबह भेज दिया या शाम को भेज दिया, तो वो ये मेरा एक प्रैक्टिस जो मैंने किया उसका फल है। और गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, जो रास्ता दिया है, वो मेरी मेहनत है। तो ये लगा लीजिए कि सिखा हर कोई देता है, सीख हर कोई लेता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस जगह पे चलना होता है। अब गुरुजी ने मुझे बता दिया कि अरविंद ये आगरा से दिल्ली आप रहते हो तो दिल्ली जाने का रास्ता ही है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे रास्ता आपने बता दिया, अब मैं चलता हूँ। मैं वहां से सीख के चला आया। अब मैं अगर दिल्ली से आगरा वाले रास्ते पे चलूंगा नहीं, और बरसात में अगर पानी भर गया और मैं कहूंगा चलो बरसात में अब मैं जाता हूँ, तो मुझे क्या होगा, मैं उस रास्ते को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते में कहीं खड्डा है। मैं खड्डे में गिर गया, वहीं का वहीं रह गया। तो मेन चीज है कि उस रास्ते पे आपको चलना आना चाहिए। मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एकदम ही मार्केट में उतरेंगे तो वो मार्केट आपके लिए नहीं है। फिर वो मार्केट हमारे से लेके जाएगी, हमें देगी कभी नहीं वो। जितना और समय आज बताएंगे मार्केट आपका है। और आज के टाइम पे ये है कि मॉर्निंग का जो मैं ट्रेड लेता हूँ इंडेक्स का, वो मैं किसी ये लगा लो कि मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें इतना नॉलेज हो गया है कि हाँ मार्केट अब यहीं से चला जाएगा। सिर्फ चार्ट एक बार देख ले कि हाँ क्या हुआ, उसका देखने की जरूरत नहीं है। मार्केट यहाँ से चला जाएगा, ट्रेड होगा, 100%, 80%, 75%, 60% जो मिला वो लेके वहां से निकल गए। री एंट्री बनी, री एंट्री ले लिए। तीसरी एंट्री बनी, तीसरी एंट्री भी ले लिए। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपका एक्सपीरियंस, जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो एक तो टाइम आपको देना पड़ता है, दूसरा माइंड को सेट करना पड़ता है, यानी कि उसको फिजिकोलॉजी कह लो या साइकोलॉजी कह लो, वो सेट होना चाहिए। तो इस तरीके से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ कि 200%, 300% मॉर्निंग में हो गया, शाम का कोई टीआरएस बना तो शाम को हो गया। अब रही बात की जो सर कह रहे हैं कि फॉरेक्स, तो फॉरेक्स जहां तक मैं समझ रहा हूँ हर कोई ये समझ रहा है कि वो इंडियन मार्केट नहीं, वो विदेश की मार्केट है, बिल्कुल बाहर की मार्केट है फॉरेक्स। पहले मैं भी ये समझता था कि यार फॉरेक्स में यार कौन करेगा। इंडियन मार्केट में हम एमसीएक्स में क्रूड होता है या नेचुरल गैस होता है, उसमें मार्जिन लगता है 1 लाख, 2 लाख, 3-3, 3.5 लाख रुपए। तो हम सोचते हैं कि हम क्रूड में या एक नेचुरल बात गैस में तो बताइए, काम कर ही नहीं इंडियन सकते। मार्केट में एफएल कितना बड़ा आता है? अब क्या फॉरेक्स में इतना बड़ा एफएल आता है? नहीं सर, सारा बताता हूँ मैं इनको। हाँ हाँ हाँ। सारा बताता हूँ मैं इनको। तो जब मैं भी सुना कि भाई फॉरेक्स मार्केट, तो फॉरेक्स मार्केट जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें अभी जैसे किसी ने बताया था कि सर कौन से पेयर में काम करें। अरे हाँ भाई आप पेयर में काम मत करो, आप क्रिप्टो में भी काम मत करो। स्ट्रेटजी जो है वो सब में काम करेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ दो चीज पकड़ दो, एमसीएक्स पकड़ दो ना उसमें, क्रिप्टो मत छोड़ दो, और जितने भी आपके फॉरेक्स के होते हैं पेयर्स वगैरह हैं उनको छोड़ दो। आप इंडियन मार्केट के दो चीज पकड़ लो जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, क्रूड हो गया और एनजी हो गया। फॉरेक्स का अकाउंट खोलना होता है हमें। फॉरेक्स में आप एमसीएक्स में भी काम कर सकते हो, गोल्ड में भी कर सकते हो, सिल्वर में भी फॉरेक्स कर में सकते हो। अकाउंट खोलना होता है बस, फॉरेक्स का हाँ, मतलब ही यही है। तो कोई। फॉरेक्स का मतलब ये है। और हाँ फिर दूसरी बात, अगर हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं एमसीएक्स में, क्रूड ऑयल में या नेचुरल गैस में, उसमें हमारा स्टॉक लो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपए तक का होता बिल्कुल बिल्कुल आप है। और स्टार्टिंग करने के लिए पैसा कम से कम आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए चाहिए। नहीं, 3 लाख लेकिन रुपए चाहिए फॉरेक्स कम से में कम। लेकिन फॉरेक्स में एक अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 2,700 रुपए से है। और 2,700 रुपए डाल के आप 2,700 रुपए से काम मत कीजिए, आप सिर्फ $1 से काम कीजिए, $1 से भी कम, 0.90 से काम कीजिए। और स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से रखिए कि मेरा 85 रुपए का है या 86 रुपए का है या 81 रुपए का है। आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेम अगर रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप 300 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे कि 300 रुपए में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ मुझे अब करना क्या है। तो मात्र 300 रुपए, यानी कि जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप 2,700 रुपए खर्च करके सिर्फ मार्केट सीख सकते हैं कि कहाँ जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये मेरी जर्नी थी, और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और बस गुरु जी की कृपा है। अब आगे भी जो है सो इसको
1000% तक ले जाने की कोशिश है। 700% तक तो पहुंच गया है। अच्छा अब 1000% करना है। 700% तो पहुंच गया गुरुजी अच्छा। लगभग। हाँ, जब लास्ट वीक आपसे बात हुई तो उसमें एक बार 700% था। उसके बाद जो करंट वीक में था वो 600 750 तक पहुंचाया था मैंने। जी। और फिर मेन चीज क्या है कि ऑफिस के साथ साथ टाइम इतना नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी इतना टाइम मिलता है, ये बहुत ज्यादा है। नहीं बहुत बढ़िया है ये आपका टोटल बहुत। आपने फॉरेक्स में ही निकाला है या मैंने फिर? टोटल देखिए, मैं फॉरेक्स में सब कुछ देखिए, फॉरेक्स में जितनी भी चीज सर बता रहे हैं आपको, क्रिप्टो हो गया, पेयर्स हो गए, उसके बाद आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैं किसी में टीआरएस सब में काम करेगा, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज को पकड़ के चलता हूँ, नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल। एक मैंने इंडेक्स को पकड़ा हुआ है मॉर्निंग, वो भी सिर्फ मेरा मॉर्निंग आवर्स का ही गेम होता है। क्रिप्टो करेंसी में तो मैं कभी कभी मन किया तो ठीक है, सैटरडे संडे कभी मन किया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं उसमें काम नहीं करता। रीजन ये है कि आप एक कमोडिटी दो चीज में, तीन चीज में, चार चीज में देख सकते हैं एक बार चार्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 10 चार्ट को एक बार फॉलो कर लेंगे अगर लेकिन आप लोग जॉब कर लोगों रहे में हैं क्या तो। है कि वो चाहते हैं मैं सब कुछ समेट लूं एक साथ। वो सर, वो अगर ये सब कुछ समझ के चलेंगे कि मैं सब कुछ खोल लूं, तो वो इधर का करेंगे तो दूसरा भूलेंगे, दूसरे को बिल्कुल करेंगे तो बिल्कुल तीसरा भूलते चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। वो उनकी पकड़ नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में पकड़ बना ली है, अगर दो में आपने पकड़ बना लिया तो आपकी लाइफ सेट है, आपको कुछ लाइफ करने की है जरूरत ही नहीं है। उससे और इन अच्छी दोनों इसकी। में शाम को 6 बजे के बाद काम कीजिए, आप दिन में भी काम मत कीजिए। मत करिए मत करिए। हाँ, दिन में भी काम मत कीजिए। दिन का काम तो कभी ठीक है कि अगर आपके समझ में नहीं आया तो कभी कभी धोखा हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपने हाँ ट्रेड ले लिया टाइम पे, आपने अगर उसको प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो शाम को लेकिन 6 बजे के बाद बिंदास 6 होकर बजे के काम बाद कीजिए। बिंदास है, 6 बजे का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा मार्केट 6 के और बाद ही मात्र चलता है। और मात्र 2700 रुपये में अकाउंट खुल जाएगा। 2700 रुपये में आप $30 डिपॉजिट कीजिए, मिनिमम $30, 2700-2600 रुपये लगते हैं। आज तो डॉलर का रेट कुछ कम हो गया है, तो वही हम्म। 2600 के आसपास लगता है। और कौन और से बताइए। कौन से इसमें अकाउंट खोलना चाहिए वो बताइए ना, मतलब फॉरेक्स में कैपिटल देखिए, कैपिटल डॉट कॉम पे करते हैं हम सब काम। सबसे सबसे बढ़िया capital.com है। जब मैं सीखने के लिए गया था गुरुजी के पास, तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया जो अपने क्लासमेट थे, गुरुजी ने बताया कि इसमें खोल लेना, इसमें खोल लेना, लेकिन सब में मैंने ट्राई करके थक गया। एक्सनेस्ट हुआ, कई सारी चीजें हुआ, मैं थक गया कि अकाउंट ही नहीं खुलता। उनके कस्टमर केयर में मैंने कई तरह की बातें की, उसके बाद भी उन्होंने जैसे जैसे स्टेप बताते गए, वो मैं उसको फॉलो कर देगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। मैं खोल ही नहीं पाया। अकाउंट तो सब खोल लेता है, लेकिन उसके अंदर ना विड्रॉ कर सकते हैं ना डिपॉजिट कर सकते हैं। जब विड्रॉ नहीं होगा, डिपॉजिट कहाँ से होगा पहली बार। तो मैं लास्ट में हार गया बिल्कुल। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, capital.com में भी कुछ नहीं होगा। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मतलब कस्टमर केयर ने जितना बताया वो सब बेकार गया। तो जो मेरे साथ के थे, मैंने कहा कि किसी ने रियल अकाउंट खोला है तो उसमें डिपॉजिट अगर किया है तो कैसे किया। किसी एक आदमी ने किया था तो पता नहीं कैसे किए, लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाए। तो मैंने कहा यार अब बेकार है, अब मैं शेयर मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मेरे पास इतने इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है लगाने का। तो मैं कुछ दिन, 2-4 दिन, 6 दिन बाहर हो गया मीन्स मैं उस चीज को देखा ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा यार इस तरीके से हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हिम्मत हार गए तो फिर बेकार है। मैं ट्राई करते करते कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, कहीं नेट पे देख रहा हूँ, कुछ समझ में पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन उसका मैंने तोड़ निकाला capital.com में कि कैसे फाइनली डिपॉजिट होगा और कैसे विड्रॉ होगा। तो capital.com इतना इजी विड्रॉ और इतना फास्ट विड्रॉल और डिपॉजिट मैंने देखा लेकिन ही नहीं। एक बात बताइए, अगर ये खुद मेहनत नहीं करते तो आज यहाँ पहुंच पाते? आप बताइए अरविंद जी, आप बताइए। नहीं सर, capital.com कभी नहीं पहुंच पाता। डिपॉजिट नहीं हो पाता है। नहीं नहीं, अगर पहले जब तक मुझे समझ नहीं आया तब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज समझ में आ गया तो मैं सबको बताने के लिए सब कुछ तैयार हूँ कि जिसको सब भी कुछ परेशानी होती है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैं सबको इनको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ आगे के लिए कि आप अरविंद जी आप बताइए, और बताते हैं। सबका बहुत ठीक चल रहा है। देखिए हेल्प करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हम एक दूसरे से सही बात जुड़े है हुए सर, हैं। एक दूसरे की हेल्प से ही सब कुछ होता है। और देखिए जितनी आपके पास क्योरी आएंगी, क्योरी बोलते हैं, जितनी क्योरी आएंगी उतने आप स्ट्रांग बनेंगे अपने लिए। ये आप पता है आपको? खुद का डाउट बिल्कुल। क्लियर हो जाता है सर। क्योंकि सामने वाला आपसे क्या पूछेगा आपको नहीं पता, लेकिन जब आपको उस पर नहीं पता, डाउट हाँ। रहेगा तो आप उसको खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, इसको बोलते हैं रिसर्च करना। हम्म। तो रिसर्च करेंगे तो आप तो हम्म। ऑटोमेटिकली अपने आप ही सुधार होता जाएगा आप में। समझे? अरविंद जी एक सवाल है, पूछो क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल पूछिए। अरविंद जी देखिए, हम तो अभी वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख के बहुत मसाला भरा पड़ा है विषय में। हाँ तो हाँ सर बोलते हैं कि भाई जिनके पास नॉलेज है हाँ। पहले वाला, तो वो हाँ। ऑनलाइन क्लास करे। हम्म। तो आप क्या कहना चाहेंगे नए लोगों को कि ऑनलाइन क्लास करे या ऑफलाइन आ जाए? देखिए,
सर ने बताया कि आप ऑनलाइन क्लास करें और ऑफलाइन करें, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में सर ने दोनों में अंतर बताया कि देखिए आपको अगर बेसिक नॉलेज है हाँ तो आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देंगे? सर नहीं चाहते कि किसी का 1 रुपये तो फालतू टाइम जाए। आके क्यों खराब करेंगे आप? बिल्कुल और बिल्कुल सर की दूसरी बात सही बात है, आप 4 लेकिन दिन के आपका लिए एक्सप्लेन करना आएंगे। चाहता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, मैं वहीं पे पहुंचूंगा। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। ऑनलाइन क्लास करने में क्या नुकसान है या क्या प्रॉफिट है वो भी मैं बताता हूँ आपको। नुकसान आपको सिर्फ इतना है कि सर का फेस नहीं देख सकते, वहां पे सर से बात नहीं कर सकते ऑनलाइन में, लेकिन सुन तो सब कुछ सकते हैं। अब रहेगी बिल्कुल बात की 1 दिन क्लास या 2 दिन क्लास या 5 दिन क्लास या 6 दिन की क्लास सर की होगी, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं ये हाँ भी समझता हूँ कि जो आदमी कर रहा है वो अगर फेस टू फेस देखेगा तो भी उतना ही समझेगा, जहां तक मैं समझता हूँ। और अगर वो ऑनलाइन करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि ठीक है वहां पे सर ने बताया है बना के, और यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ जी स्क्रीन पे कि ऐसे होता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं सीख पाए इस क्लास में, अगली क्लास सर जो सपोर्ट करते हैं कि अगला क्लास शुरू होगा उसमें आप ले लीजिए, या बीच में भी सर के पास टाइम मिलता है। मुझे सर ने बीच में टाइम दिया था, अगली क्लास तो मैं ऑनलाइन नहीं लिया था, मैं ऑफलाइन लिया था। और ऑफलाइन लेने के बाद भी मेरी जो क्वेरीज थी तो मैं 3 बार सर से सेशन लिया हूँ। हाँ हाँ हाँ। एक मुझे बीच में सर ने दे दिए थे, और 2 जैसे नया बैच शुरू होता है उस बैच में दिए थे उन्होंने। तो ज्यादा पहली बात बेटर है देखिए, कि मेरा ये रहता है कि आप एक एक क्लास करेंगे तो 1 महीने की जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद दूसरी क्लास ज्वाइन करिए। ओके सर। दोबारा फिर आपका सब कुछ जो बचा कुचा है सब कुछ क्लियर। फिर भी आपको लगता है फिर दोबारा आइए। कब तक आपका ओके सर। नहीं जाएगा? कब तक आपका क्लियर नहीं होगा? लैपटॉप तो सब जरूरी नहीं है। जी क्या कह रहे हैं? लैपटॉप अरे सर लैपटॉप ऑनलाइन रहेगा तो अच्छा है, प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जी देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये मोबाइल पे जो है सारे चार्ट ओपन नहीं हो पाते ढंग तरह से। इनिशियली स्टेज में, शुरुआत स्टेज में अगर लैपटॉप आप पे रहेगा तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। जी समझे? मैं कोई झूठ वाली बात नहीं है, जो रियल कहानी है वो आपको बताऊंगा मैं। कि आपको मैं कह दूं नहीं मोबाइल ठीक है, मोबाइल पे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको परफेक्ट अच्छा समझना है, सब कुछ जानना है, तो उसके लिए लैपटॉप होना जरूरी है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। और और बताइए, किसी को मेरे से कुछ अरविंद जी और से कोई पूछना सवाल है? किसी को बताइए। सर, कैपिटल.com में फंड नहीं ऐड हो पाता। वो बताएंगे हम आपको कैसे ऐड होगा। वो सर हम बता देंगे कैसे वो ऐड वो होता ऐड है, वो बताएंगे मैंने हम कैसे बहुत होगा। अच्छा तरीका हेलो निकाला है। हेलो 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 हेलो, बोलिए सर। सर, अरविंद जिन को ही बुला लीजिए ना सेमिनार में, सब साथ में करते हैं। अरविंद जी, अब अरविंद जी जी पे सर। टाइम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर टाइम भी नहीं है उनपे। वो भी जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं। समझे? कोई बात नहीं, चलो। हाँ, मैंने इसलिए आपको उनको बुलाया। देखिए हमें कहते हैं ना, एक जब तक कोई सफल आदमी की कहानी नहीं सुनोगे हमें कुछ नहीं मिलता है। जब सर आपको एक चीज और है, जी इनको वेबिनार में अगर मेरा बोल रहे हैं कि बुला लीजिए, तो वेबिनार अगर 8 बजे शाम का है तो कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊंगा। हाँ आ सर जाएंगे। वेबिनार में नहीं, सेमिनार में आइए। अच्छा, सेमिनार ऑफलाइन में? ऑफलाइन में। देखिए ऑफलाइन अगर आप लोगों का किसी दिन एक संडे आ गया तो मैं कोशिश हाँ करूंगा कि आ जाऊंगा। मीन्स अगर तो ये फ्राइडे शुरू होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं सर, ये एंड 17 तारीख को जो सेमिनार होने वाला है ना, उसमें ही आइए। हाँ हाँ, चलिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक मैं है, तो हम कमिटमेंट लोग नहीं अभी करूंगा रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। देखिए मैं आप लोगों से 100% कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी मेरी हमेशा एक आदत रही है कि अगर मैंने आपसे 100% कमिटमेंट कर दिया और उस टाइम पे मेरा अगर लाखों रुपए का नुकसान है तो मैं उस नुकसान को नहीं देखता, मैं उस कमिटमेंट को पूरी करता हूँ पहले। नहीं वो बात क्योंकि ये बात कमिटमेंट देखिए, ये है जो कि ये जवान जवान की वैल्यू होती है, जवान की वैल्यू। ये बस, हमारी तो जो मैं हमारी आप वैल्यू उसकी बना के रखनी चाहिए आपको। उसके पीछे कितना नुकसान हो रहा है मतलब नहीं होता उससे। तो मैं आप लोगों अरविंद से जी 100% कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 75% करूंगा कि पहले देखूंगा कि 17 तारीख के बीच में अगर कोई एक संडे पड़ रहा है तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। अगर नहीं पड़ रहा होगा तो फिर भी मैं 75% कहूंगा कि मैं आ सकता हूँ। सर सर एक अरविंद जी, आपकी तरह ही हम्म, मेरी हालत है बस। क्या? बताइए। 80-90 लाख का लॉस है। अरे 80-90 लाख का लॉस कर लिया ना आपने? हाँ देखिए मैं आपको 1-2 दिन पहले की बात बताता हूँ, शायद गुरुजी को ही मैंने बताया था, गुरुजी ने किसी को नंबर दिए थे कि एक हाँ बार आप हाँ, अरविंद जी से कांटेक्ट करना। मैंने वो कोई मुंबई के कोई महाराष्ट्र बंदे के थे। थे, हाँ महाराष्ट्र के थे। महाराष्ट्र के थे। हाँ हाँ तो वो क्या है कि गुरुजी के चैनल को काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, और लास्ट में गुरुजी से बात किया उसने तो काफी कुछ बताया हुआ गुरुजी को अपने बारे में, उसने जैसा मुझे उसने कहा।
तो मेरे को उसने फोन किया तो मुझे कह रहा है कि अरविंद जी, मेरे को अमित सर ने नंबर दिया था एमसीएक्स ऑलवेज टाइम अर्निंग में से जो का चैनल चलता है वहां से। मैंने कहा हाँ बोलिए। मैं वैसे ऑफिस में था, मैं ऑफिस में किसी से बात नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने बात करना शुरू किया तो बोला कि सर मेरे को थोड़ा सा टाइम देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोलिए। मैं उस दिन फ्री भी था, संयोग की बात थी, कुछ दिन में फ्री था थोड़ा सा। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं किसी से कोर्स किया हूँ 1.5 लाख रुपए का, पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, ये भारद्वाज जी वाला नहीं बताया, किसी और का बताया उन्होंने। तो मैं कोर्स किया, कोर्स करने के बाद मैं 50,000 रुपए की जॉब करता था, उसकी सैलरी जॉब 50,000 रुपए थी। तो मैं जॉब करता था और 50,000 1.5 लाख रुपए लगा के मैंने कोर्स किया। तो कुछ दिन मेरे को लॉस हुआ। तो जिन्होंने जिन्होंने उसको सिखाया उन्होंने बोला कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, आप जॉब छोड़ दो। देखो कितना गलत एडवाइस दिया उसको कि आप जॉब छोड़ दो, फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, जो कि ये बहुत गलत बात है। कोई भी सिखाता है तो पहले ये कहता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो पहले आप जब जॉब तक करते परफेक्ट ना हो जाओ बिल्कुल, तब तक आप जॉब छोड़ने की सोचो ही मत। तो सही उस है बेचारे सर। ने अब उस बेचारे ने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद वो इतना परेशान हो गया कि लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करता चला गया। अब 2-2.5 लाख रुपए करीब बताया कि जी मेरा लॉस हो चुका। उसके बाद फिर मैं परेशान हो गया। उसने अपने फादर से लिए कुछ पैसे, वो पैसे भी लॉस में कर दिए। उसने मुझे अपनी कहानी बताया कि सर ऐसे ऐसी बात हुई है। तो मैं जस्ट आपसे ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि क्या मैं सर का क्लास ज्वाइन करूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां भी ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि आपका मन क्या कहता है। कहता है कि सर मुझे तो लगता है कि वो जेन्युइन है। मैंने कहा अगर आपको लगता है जेन्युइन है तो आप थोड़ा सा और वेट करो, और मेरे से ही नहीं, सर से 2-4 लोगों का और नंबर लो। हो सकता है कि सर ने मुझे भेजा हो भी कि अरविंद आपका मैं नंबर दे रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा देना। हो सकता है ना, जो आदमी चीटिंग कर रहा हो ऐसा कह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बोला नहीं नहीं, आपकी बातों से नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप फिर भी आप अभी ज्वाइन मत करो। आप अभी वैसे भी कर्जे में हो। आप सबसे पहले अपनी एक जॉब को सर्च करो, जॉब पकड़ो, और उस जॉब के पैसे, आप फादर के पैसे लेके मत करो कि सर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फादर के पैसे लेके कर, या कहीं से बोरो भी मत करो। आप पहले जॉब सर्च फाइनेंशियली करो और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ। हाँ, मैंने वही कहा कि फाइनेंस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, जॉब पकड़ लो। तो जॉब की एक सैलरी मिलेगी, 2 सैलरी मिलेगी, आपका मन करेगा आप ज्वाइन कर लेना। बस 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 बस। तो उन्होंने बोला कि आप तो एडवाइस तो सही कर रहे हो आप। देखिए मैं मैंने कहा बताऊं देखो आपको, मैं मैं सुनिए, जो लोग सपने दिखाते हैं कि वो फॉर्च्यूनर आ जाएगी, थार आ जाएगी, भाई वो बिल्कुल फेक कहानी है इस मार्केट की। जो आपको सर जो ऐसे भी फॉर्च्यूनर आ जाती है तो हाँ, सब लोग वहां बैठ जाते होंगे सर। सर वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो लोग आपको लंबा सपना दिखाएंगे कि कर्जा ले लो, नौकरी छोड़ दो और मैं फॉर्च्यूनर आ जाएगी, कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि वो पैसा बरस रहा है कि मैं पैसा ले लूंगा। अमित सर एक बात बोलूं सर, रियल में हाँ बोलिए सर। मैं आपके पास आने वाला था, जी पर ये मैं अभी क्या गुजरात में रहता हूँ, जामनगर से जामनगर से मैं बिलोंग जी करता जी हूँ। उससे बगल में एक जाम खंभालिया गांव है जहाँ पर एसआर रिलायंस कंपनी है ना, ये मेगा अच्छा फैक्ट्री दोनों, जी वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, जी तो हम लोग 4-5 मेरे फ्रेंड थे, उन लोगों को भी सब कुछ ये सीखना था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये गया वाले सर है, कौन? गया जी में, नाम उनका बताइए। नाम है, नाम तो कुछ बढ़िया है वो मैं भूल गया हूँ। तो वो लोग बोल रहे थे प्रेम कि कुमार। एक, हाँ प्रेम प्रेम कुमार, हाँ प्रेम कुमार, प्रेम कुमार। हाँ वहां मैं गया भी हूँ। अच्छा आप वो मेरा वीडियो भी देख सकते हो। अच्छा अच्छा। उनका जो है लास्ट में है, जी लास्ट जी लास्ट का ही सेमिनार में मैं गया जी था। जी। ठीक है, वहां मैं 4 दिन रुका। ठीक है, अच्छा, रियल में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। वो इंडिकेटर बताते हैं आपको? अरे यार मैं उनके क्या लोग बोलता आए, हूँ मैंने उसी, क्लास दी हाँ है, मुझे पता है, उनके लोगों को इंडिकेटर बताते हैं वो। ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्तों को बोला यार 50,000 भी गए, चलो 50,000 दिए उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, पर वो क्या बोलते हैं कि कुछ सीखा नहीं और पैसा दे के आ गए। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिएगा। ये चैनल कैसे बना मेरा, मैंने इतने दिन से मैंने चैनल क्यों नहीं बनाया, ये चैनल सिर्फ बनाया ये भारद्वाज की वजह से। सही है सर। देखिए मैं आपको सर ईमानदारी मैं से, वहां भी जाने का सोच रहा था, मेरे मैं 2.5 लाख इसको देते हैं यार, क्या फर्क सुनिए पड़ता है, सुनिए इतना सुनिए चला गया तो 2 लाख और सुनिए एक्स्ट्रा। सुनिए, मैंने सबको बताया। ये मेरी जर्नी जो मैंने यूट्यूब की स्टार्ट की उसी की वजह से स्टार्ट की। जो लोग 2-2 लाख रुपए दे के भी परेशान थे बेचारे, फिर भी सही है। परेशान थे, और वो कम से कम 50 लोग उसकी क्लास ले चुके हैं उनकी। इन्हीं अरविंद जी हम्म। के बैच में एक आए हुए थे, मनोज जी, पूछिए इनसे। हाँ जी जी सर। मनोज जायसवाल जी, मनोज गोरखपुर। जायसवाल। मनोज जय जायसवाल गोरखपुर से। गोरखपुर। ओके ओके। गोरखपुर। तो देखिए, पैसा ज्यादा जा रहा है ठीक है, लेकिन बंदे को उसका ज्ञान तो मिलना चाहिए। मेरा मानना हाँ ये है, पैसा मैटर नहीं करता, आप 2 लाख ले, 3 लाख ले, ठीक है, लेकिन जो और फिर मैं सपना, सुनिएगा, सपना दिखाना कि अब थार आ जाएगी, फॉर्च्यूनर आ जाएगी, गलत बात है। मैं किसी से नहीं कहता कि थार आएगी, जब आप उस लायक बनते जाएंगे तो अपने आप आएगी, शुरू में कुछ नहीं हम्म आएगा। सिंपल सी बात है देखिए।
ना आपके पास आप, और कर्जे पे लेके कुछ मत करिए साहब। आप कर्जा लेके जॉब छोड़ के पहले उस चीज को परफेक्ट बनाइए, जो बिजनेस जो भी काम करते हैं उसको करिए ना, ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होगा, आपको अपने आप लगेगा कि मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूं, अब मुझे ये करना चाहिए। अगर नहीं लगा तो कंटिन्यू चलने दीजिए अपने आप को। सर मेरी एक बात है। जी बताइए सर। सर मेरे को पता ही नहीं था कि टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे M6 के नाम से आपका जो ऑलवेज अर्निंग के नाम से कोई चैनल है। जी मेरा ही एक दोस्त है सर, उसने मनीष भारद्वाज का कोर्स किया था सर। उस जी टाइम वो 1,54,000 रुपये लेता था। जी क्या उसने नाम ही है? आपके बारे में बताया कि अमित जी का चैनल है। मैं आपके नाम अमित के नाम से मैं बहुत सर्च किया, मेरे को मिला ही नहीं। जी फिर जी उसमें मैंने नाम पूछा, उसने बताया आपका M6 ऑलवेज अर्निंग के नाम से, तभी मैं आपसे जुड़ा था। वो उसने मनीष भारद्वाज का कोर्स किया था। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ रीजन इसका यही है मेरा चैनल बनाने का, और नहीं तो शायद मैं चैनल नहीं बनाता, और जरूरत भी क्या थी मुझे इसकी, बस नहीं इसकी सर, वजह ये यही है। चैनल बनाने में आपको बहुत फायदा होता है, क्योंकि नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग कुछ सीखेंगे। आपका ये टेलीग्राम चैनल है ना, ये रियल में बेस्ट है, बेस्ट सबका माना या देखिए, बेस्ट है। पैसा हर आदमी बहुत मेहनत से कमाता है। देखिए जो जॉब करता है ये वो सही है पोजीशन सर, को सही जानता है। होगा। मैंने भी सर जॉब एक बात किया है, मैंने भी 14-15 तक जॉब किया, मुझे पता है जॉब की क्या हालत होती है, समझे? तो वो पैसा कितनी मेहनत से आता है वो आप सब जानते होंगे। सही है सर। और वो पैसा चला जाए और तो फिर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जब आदमी के मन में क्या है, जब उसको सपने दिखाई देते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। वो कहता है नहीं 10 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आ जाएगा। लेकिन वो 10 लाख जब जाते हैं ना, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है, फिर वो कहता है मर जाऊं तो अच्छा है। तो वो नहीं करना सही है आपको। सर। मेरा मेरा सबसे कहना ये था कि छोटे से शुरुआत करो, बड़े तक आप पहुंचोगे, सही है। समझे? नहीं वही सर, काम, आपका ये कंफर्मेशन वाला काम है ना, बहुत बढ़िया है यार, वही काम बहुत ही अरविंद, बढ़िया है। सुनिएगा, वही काम अरविंद जी ने किया, छोटे से शुरुआत की, और धीरे धीरे फ्लो आ रहा है ना। अरे वो फ्लो आ जाएगा, आज नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद आएगा। पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो, वो फ्लो जिस दिन बढ़ता जाएगा आपका लेवल बढ़ता जाएगा। क्यों सर 1 लाख मैंने के पीछे? $1 से शुरू किया था। $1 से शुरू किया था, आज वो $1 से $100 की लॉट मारते हैं जो। मैंने, नहीं नहीं, पूरी कहानी बताता हूँ। एक हाँ डॉलर मतलब $1 से मैं इन्वेस्ट करता था। $30 मिनिमम मैंने डाला था उसमें। आज की डेट में मेरे $1,150 है वो। ओहो। और हाँ, $1,150 हो गए हैं वो। तो मैं एक $30 डालने के बाद मैं मात्र एक छोटे से लॉट से शुरू काम करता था, कि मेरा लॉस भी उतना ही हो और प्रॉफिट भी उतना ही हो। मुझे ये नहीं पता कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा या 1 लाख रुपए लॉस हो जाएगा, भाई मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। इसलिए मैं $1 का मैंने माइंड सेट किया था कि $1 का प्रॉफिट, $1 का लॉस लेके चलूंगा। मैं उसको सही है। एक हफ्ते तक कंटिन्यू किया। एक हफ्ते में मुझे 3 ट्रेड मिले। मुझे 3 ट्रेड मिले, मैंने पैसे को डबल कर दिया। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, हाँ यार, एक एक डॉलर से काम किया, यानी कि वो मेरा जो सो ट्रिपल हो गया। $3 में कमा लिया। $3 कमाने के बाद फिर मैंने कहा कि अब $1 $2 से काम नहीं, अब रिस्क दूंगा $20। $20 का रिस्क मैंने लगभग 15 दिन लिए। $20 का रिस्क और $20 का प्रॉफिट, यानी कि मेरा डबल हो जाए। जैसे डबल हो गया मैं सेटअप बंद कर दूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा माइंड आगे पीछे किया, अपना लगाया थोड़ा सा कि अब क्या किया जाए इससे ज्यादा कमाने के लिए। तो उसी $20 से फिर मैंने घुमाना शुरू किया और पैसा ट्रिपल करने लग गया। जब तक ट्रिपल नहीं होता था तब तक ये लगता था कि यार मैंने कुछ किया नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती मुझे घुस जाना है ट्रिपल वो करने के लालसा लिए बढ़ती ना। जाती बढ़ती जाती ऑटोमेटिक। लालसा को बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी गलत है। घुस जाना वो गलत वो तरीके से गलत घुसना वो गलत है। वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि जब तक आपके अंदर लालसा नहीं बढ़ेगी ना, आप ₹1 हाँ को ₹50 नहीं करोगे। नहीं कर लेकिन पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ट्रेड मिल नहीं रहा है लेकिन मैं जबरदस्ती घुस जाता हूँ। नहीं, मार्केट, वो कहते हैं कि मार्केट को अगर दोस्त की तरह मानोगे तो मार्केट आपको देगा, और अगर आप उससे नाराज हो जाओगे तो वो ऐसा लेके जाएगा कि हमारा सारा कुछ लेके चला जाएगा। तो मैं बस उस चीज को फॉलो करता रहा कि नहीं, मार्केट में एक दोस्त की तरह रहो, और जो हमारा रूल्स बताया है गुरुजी ने उसके ऊपर चलो। प्रॉपर प्रॉपर चलोगे तो प्रॉफिट देगा, नहीं चलोगे जबरदस्ती घुस जाऊंगा तो वो मेरा सारा लेके चला जाता और फिर मार्केट में बैठ जाता। मैं कहता है मार्केट में जाता है आता कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि $30 को मैंने $1,150, देखो अब $1,150 मेरे बैच के जो थे वो मनोज जायसवाल जी, उनका जी परसों फोन आया था कि सर मुझे बताइए आपने $1,150 कैसे किया। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे किया, लेकिन आपको मैं अगर टेलीफोनिक बताऊंगा आप समझ नहीं पाओगे। नहीं पाए। जब आप कभी जूम में आओगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि हाँ हाँ ऐसे होता है, देखिए, तो जूम आपको लगेगा क्लास, कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। जूम क्लास परसों रखी है अरविंद जी, आप है ना, उनको ही बुलाइए, हाँ क्योंकि हाँ कल मुझे दिल्ली जाना है। सर, मेरी तो जूम क्लास आज ही थी उनसे, जो मेरे बैच के थे ना। अच्छा, नहीं उनको उनको 6 मना लोग। कर दीजिए, परसों रखेंगे, परसों वेडनेसडे को। नहीं नहीं, उनको मैंने आज मना कर दिया। आपका मैसेज आया था, मैं उनको मना कर दिया था। मैंने कहा कि सर की क्लास है, मैं जूम मीटिंग में जा रहा हूँ आज हाँ मीटअप में।
हाँ तो उनको मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि रात को 9 बजे अगर प्रोग्राम बनेगा तो 9 बजे लेंगे, अदरवाइज फिर देखेंगे 2 दिन के बाद। नहीं, उनको तो वेडनेसडे को उनको मैंने वेडनेसडे बोलिए, समझाया। वेडनेसडे को, क्योंकि मैं 2 दिन मुझे बाहर रहना है, कल और परसों, ठीक तो वेडनेसडे को मिलेंगे। तो वेडनेसडे ठीक का है। टाइम करीब कंफर्म कर दीजिए, 8 बजे, 7:30 8 बजे हाँ का, हाँ है ना? ठीक है सर। तो ये मैंने जब पैसा डबल किया, $1150 लिए, तो वो $1150 एक्चुअली नहीं है, वो 10 टाइम 20 टाइम 50 टाइम नहीं है, वो समझ लीजिए कि पता नहीं कितने टाइम से। रीजन, मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा आज तक। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मेरा एक बार स्टॉप लॉस लगा था। उसके बाद जब मेरे को समझ में आने लगा तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया। माइंड को बस सेट करने के बाद हाँ, मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ, लेकिन ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मुझे उस स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अंदर अंदर मुझे वो 200-300% दे चुका है। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में रहा, मतलब माइनस में मैं कभी नहीं रहा एक दिन के अलावा। और वो मेरा स्टार्टिंग डे था जिस दिन मैं लॉस में रहा, वो मेरी गलती थी, मैं समझ नहीं पाया, मैंने गलत ट्रेड ले लिया। एग्जिट नहीं कर पाया टाइम पे, प्रॉफिट भी दिखा रहा था लेकिन मैं ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाया। उसके बाद से मेरा आज तक स्टॉप लॉस नहीं लगा। मैं गुरु जी से कहता हूँ, गुरु जी मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इतना घमंड हो जाए कि मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं लगता और उस चक्कर में मैं कभी धोखा खा जाऊं। लेकिन बस एक ही चीज को याद रखता हूँ, मार्केट के अंदर धोखा खाना अलग चीज है। गलती से एंटर कर जाओगे आप तो वो शायद आपका जो $1150 है वो डबल लेके चला देखिए, जाए। सही है अपने सर। अपने अपने नेचर को हमेशा एक सा रखिए, कभी घमंड नहीं आएगा। बस हम्म। जैसे आप आज हैं, सोचिए कि मैं वैसे ही बना रहूंगा, कभी घमंड नाम की चीज कभी आएगी नहीं, आप सोच ही नहीं पाएंगे उसके बारे में कि मुझे कुछ घमंड आ गया है। ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ढाल लिया है तो चाहे जितना पैसा आ जाए आपके पास, आपके अंदर वो चेहरे पे दिखाई देगा कि हाँ, कि ये है, आप कहोगे पहले वाला ही बंदा है ये। वही आदमी इस मार्केट में चलता जाएगा, चलता जाएगा। ओवर एक्टिंग करेंगे तो फिर वो क्या करते हैं, हम ज्यादा पैसा लगाते हैं। वो अरे तू भी लगा, तू भी लगा, तू भी लगा, और उसको वहां से उसकी वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो ओवर कॉन्फिडेंट तो किसी को नहीं होना चाहिए, किसी को भी। वो दे रहे हो आपकी मेहनत और भगवान की कृपा, उसके बिना कुछ नहीं है। बस सब कुछ वही है, तो आप सब कुछ आगे बढ़ते जाएंगे। किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा, आपने 100 सेंचुरी मारी है, आपने क्या, जब आप खेलते थे तो आप क्या माइंड सेट करके आते थे कि मैं सेंचुरी लगाऊंगा? तो उसका जवाब लेके जाइए, उसने क्या कहा था। उसने कहा था, मैं सेंचुरी की तरफ ध्यान नहीं होता है, मुझे ध्यान होता है कि मैं अगली बॉल से बचूंगा कैसे। सेंचुरी तो अपने आप बन जाती है मेरी, मैं क्या करूं? हम्म। तो वही बात है। मैं सबसे नहीं कहता कि आप करोड़ रुपए कमाएंगे, अरे आप 100 तो कमाइए, वो 100 कब मल्टीप्लाई होते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जब वो 100 बनते जाएंगे और कंपाउंडिंग होती जाएगी हर बॉल पे, तो वो कब कब लाख बनेंगे, 50,000 बनेंगे, 10,000 बनेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप पहले ही सोच के बैठोगे मुझे 1 लाख लेना है, तो उस दिन वो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको 1 लाख पे ध्यान है, उन 100 रुपए पे ध्यान ही नहीं है आपका। तो हर चीज से हमें कुछ सीखना चाहिए। कि सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा कि मैं सेंचुरी, जब मैं खेलने आता था मुझे सेंचुरी पे ध्यान नहीं होता कि सेंचुरी बनाऊंगा, मुझे ध्यान होता था कि मैं अगली बॉल में बचूंगा कैसे और मुझे कब तक टिके रहना है। सेंचुरी तो अपने आप बन जाती थी जब मैं टिकता था। तो वही काम आपको करना है, तो अगर आप टिक गए, रुक गए, तो सेंचुरी तो बननी है आपको, कोई रोकने वाला नहीं है। बताइए अरविंद जी, क्या कहते हो? नहीं, सही है सर। सर इस मैटर पे मैं ये कहना चाहूंगा सर कि स्टार्टिंग में मेरे आपने देखे होंगे स्क्रीनशॉट 10%, 15%, बीस बिल्कुल, परसेंट तक मुझे रहते पता थे। है ना, मुझे पता है। बाद में बस वही सचिन वाली बात हो गई कि मुझे टिकना है, तो मैं टिकते टिकते अब मेरे 20% का तो बहुत कम आते हैं, 50 60 70 से कम सुनिए, आते ही नहीं है। जब आपको 20% आपको हो गया, आप कहोगे यार 20 में कुछ होता ही नहीं है, हाँ, ये तब अब तो कहोगे। 20 में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन लेकिन अभी भी अगर मैं ये आप शुरू कहता में हूँ, कहते कि 100 मिल जाएं, तो वो 10 भी नहीं मिलते आपको ये। बिल्कुल नहीं मिलते गुरु जी। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मुझे अगर 10% अभी दिख रहा होता है ना, तो मैं अपने मनी को वहां सेव कर लेता। मैं 10%, अभी भी मैं 10% वाले प्रॉफिट बुक करता हूँ, मैं उसको छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन वो भाई मैं स्क्रीनशॉट में नहीं डालता। मैं अब कोई, डालता हूँ 50 60 70 सुनिए, के ऊपर वाले। क्या सेंचुरी मारने वाला 10 रन पे आउट नहीं होता है क्या? सर जीरो पे भी आउट आउट होता होता है। जीरो पे आउट होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है भाई, होता है। तो ये जीवन है, सब चीज होती मैंने है। पर हाँ, पर अपने माइंड को मैंने इतना सेट किया हुआ है कि मेरे को 10% निकले मिल रहा है, मैं अपने पहले कैपिटल को सेव कर लूंगा, उसके बाद आगे की सोचूंगा। तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। 10% का अभी भी तरीका अभी भी अपनाता हूँ, लेकिन बस वो है कि मैं ग्रुप में नहीं डालता। नहीं, कोई नहीं। देखिए, कॉन्फिडेंट बिल्ड करने से होता है। और एक हाँ, आखिरी एक बात और मैं बताना तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पे आया कैसे था वो पैसे लेके। देखिए मैं बताया आपको कि मैं अकाउंटेंट हूँ।
पर मैं उस पैसे को 35,000 रुपये सर के पास लेके आया था, अपने फ्रेंड से उधार लेने के लिए सोचा था, लेकिन नहीं लिया। मैंने जो सोसाइटी वगैरह चलता है ना, 2% इंटरेस्ट पे देते हैं, मैं वहां से पैसे लेके कमेटी आया जो था। बोलते हैं, कमेटी। सोसाइटी बोलते हैं सर, हाँ कमेटी तो अलग आप, हो गई, सोसाइटी। अच्छा आपके यहाँ कमेटी सोसाइटी तो वो बोलते हैं। महीने, हाँ यहाँ अच्छा सोसाइटी बोलते हैं, कमेटी अलग है, कमेटी अलग है। अच्छा अच्छा। कमेटी में तो पैसा डालिए, 15 महीने में मेंबर है तो 15 महीने के बाद आपको मिलना है, या बीच में उठाना है तो आप लॉस पे उठा लीजिए। हाँ 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 हाँ, ये यही सो होती है। हाँ ये सोसाइटी जो दो हाँ ये सोसाइटी हो गई जो 2% पे मिल जाता है, और जो मेंबर है उसको 1.25 या 1.5% में मिलता है। तो मैं 2% पे लेके आया था। अब लोग कहते हैं यार तू अकाउंटेंट हो गए, पैसे उधार लेके कैसे गया था? मैं गया था, रीजन ये है कि मैं घर में, मेरे फैमिली में 2 बच्चे हैं, दोनों बड़े हैं, दोनों ग्रेजुएशन में कर रहे हैं अपना। मेरे फादर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर होती है, मेरे छोटा ब्रदर बहुत कम देखता है, उनका केयर करता है। तो मेरे को 32,000 रुपये सैलरी मिलती है, उस 32,000 में मैं कवर नहीं कर पाता पूरा। तो सर की फीस कवर करने के लिए मुझे लेना था कहीं से। तो मैं कहीं से लेके गया ये सोच के कि अगर मैं सीख गया तो मैं 2 से 4 से 6 महीने में उसको दे दूंगा। अब सर ने ऐसा कुछ सिखा दिया मुझे कि $1150 जो मैंने कमाए थे उसमें से उसको निकाल के भी दे दिए, और कुछ अपने भी खर्चे में काम आ गए। तो मैं इस तरीके से उस पैसे को अरेंज करके गया था। मैंने सर को कहा था कि सर मैं इसको बोरो करके लेके आ रहा हूँ, और 10 से 15 हज़ार रुपये मेरे पास और रहेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं इसमें ट्रेडिंग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? सर ने कहा था कि आप बिंदास ट्रेडिंग कर लोगे। पर मेरे मन में एक वो था कि शायद मैं